राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अनिश्चितता इसकी पहचान है। यहां जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, जो नहीं दिखता जरूरी नहीं कि वो सच हो। उत्तर प्रदेश के दो धुरंधरों यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की राजनीति तो कम से कम इन दिनों ऐसे ही चल रही है। अब देखिए, अखिलेश और शिवपाल कभी संकेत देते हैं कि वो दोनों साथ आ रहे हैं, 2022 में वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरे ही पल वो संकेत देते हैं अभी इतनी नजदीकियां बढ़ी नहीं है, दूरी उतनी की उतनी ही है जितनी पहले थी। इस बार शिवपाल सिंह यादव ने क्या दिया है संकेत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी में बदली सियासत, अब भी है अखिलेश शिवपाल के बीच दूरी। 2022 में सपा से नहीं होगा गठबंधन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि चाचा भतीजे आपस में गठबंधन करने को भी तैयार नहीं हैं। अखिलेश के प्रस्ताव को शिवपाल ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है और अपने अलग सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं। शिवपाल ने साफ कह दिया है कि 2022 का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और सूबे के छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवपाल का अलग मैदान में उतरना अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा सियासी झटका होगा। अब शिवपाल ने भी अपने भतीजे अखिलेश की तर्ज पर छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की बात कही है। इस कड़ी में शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर के बीच हाल ही में मुलाकात हुई है। इतना ही नहीं, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव के बीच भी सियासी खिचड़ी पक रही है। देखिए, मैंने तो कहा है कि सभी जितने भी समान दल के लोग थे और खासकर समाजवादी, हमने तो कई बार कहा है एक हो जाओ। देखिए, अभी तो केवल उनके प्रदेश अध्यक्ष हमसे मिलने आए थे, तो बातचीत हुई है, वैसे ही बातचीत हुई है अभी तो। लेकिन मैंने तो कहा है कि जब छोटे छोटे दल, समान विचारधारा के दल, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको एक हो जाना चाहिए। हम अलायंस करेंगे और हमने एक नारा दिया है जो डॉक्टर लोहिया ने 1963 में गैर कांग्रेसवाद, फिर से मैंने वही नारा दिया है गैर भाजपावाद। और जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं हम तो चाहते हैं सब एक हों। सर, जैसे कि आपका भतीजे अखिलेश यादव जी जो आपको बुलाएंगे, फिर प्रत्याशी को क्या करोगे? देखिए, वो समय निकल चुका है। जैसे कि भतीजा है, वो तो बंद करेंगे, वो समय निकल चुका है, वो समय निकल चुका है। जब तक मैंने पार्टी नहीं बनाई थी तब मौका था, लेकिन अब हमने पार्टी बना ली है, जो कदम आगे बढ़ा दिया है, तब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चाबी चुनाव चिन्ह रहेगा, जिसको अलायंस करना है वो बात करे। ओवैसी ने शिवपाल के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। ओवैसी ने कहा था कि शिवपाल यादव यूपी के बड़े नेता हैं, जल्द ही उनसे भी मिलेंगे और गठबंधन की बात करेंगे। वहीं पिछले दिनों शिवपाल यादव भी ओवैसी की तारीफ कर चुके हैं। राजभर और ओवैसी के बीच गठबंधन तय हो गया है और माना जा रहा है कि शिवपाल भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अगर शिवपाल, राजभर और ओवैसी एक साथ आते हैं तो सपा के लिए सूबे में सत्ता की वापसी कर पाना मुश्किल हो सकता है। कोई भी जो पार्टियां क्षेत्रीय स्तर की हैं, जो एक किसी रीजन में उनका प्रभाव है, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी और कोलिशन उनका तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जबकि कोई दूसरी बड़ी पार्टी उनके साथ में हो जिसका कि पूरे प्रदेश में प्रभाव हो। जैसे कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई। इनके साथ भी अगर कोई छोटा दल इस प्रकार का जो है वो अगर जाता है तो मैं समझता हूँ वो प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि इनका जैसे असर राजभर जी का पूर्वांचल में है, और मान लीजिए कोई पार्टी के साथ वो कर रहे हैं तो पश्चिमांचल में उसका असर है, तो पूर्वांचल वाला पश्चिमांचल को क्या मदद कर पाएगा, पश्चिमांचल वाला पूर्वांचल क्या मदद कर पाएगा। तो ये चीज़ देखने की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा असर होने जा रहा है।
शिवपाल जी का अलग होना, मुलायम सिंह का अलग होना और जो अखिलेश की गतिविधियां रही हैं वो अखिलेश को नुकसान की है। और आगे भी शिवपाल जी उनके साथ जाएंगे कि रहेंगे ये उनका विषय है। देखिए, चोर चोर मौसियाउद भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है, ये सब चट्टे बट्टे हैं। पहले भी ओम प्रकाश राजभर 2007 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुके और बुरी तरह पराजित हुए थे। अखिलेश जी स्वयं हाशिए पे हैं, कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके हैं। अब हमें नहीं लगता है कि मायावती जी से भी उन्होंने गठबंधन कर लिया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज कर दिया। अखिलेश को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको एक बार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भाजपा के मुख्यमंत्री और सरकार पर आरोप लगाने से पहले अखिलेश को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, कौन किससे क्या गठबंधन करता है, समाजवादी से इससे कोई लेना देना नहीं। समाजवादी का तो गठबंधन पहले से ही है, हमने पहले ही गठबंधन कर रखा है। विकास से गठबंधन किया हमने, समाज को विकास से, हमने रोजगार दिलाने का गठबंधन किया है, महिला समस्या के समाधान के साथ गठबंधन किया है, हमने यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का गठबंधन किया है। तो समाजवादी के साथ तो पहले से ही किसानों के साथ हमने गठबंधन किया है। तो हमारे तो इतने गठबंधन है समाज के सभी वर्ग से और सभी जाति और धर्मों से, तो समाजवादी को तो जीतना तय है, क्योंकि समाजवादी विकास के रास्ते पे चलता है। शिवपाल यादव वो हैं जो मुलायम सिंह यादव के दौर पर सपा संगठन का काम देखते रहे। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम कुनबे में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। इसके बाद अखिलेश ने सपा पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया था, जिसके बाद शिवपाल ने अपने समर्थकों के साथ प्रसपा का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और खुद चचेरे भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद सीट से ताल ठोकी थी। शिवपाल यादव ने यहां करीब 1 लाख वोट हासिल किए थे, जबकि सपा को महज 28,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही यूपी की 3 सीटों पर शिवपाल की पार्टी ने सपा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिनमें इटावा, बरेली और कानपुर देहात लोकसभा सीट भी शामिल है। हालांकि शिवपाल भी अभी तक कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सके हैं, लेकिन सपा के लोगों को ही मिलाकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव चाचा भतीजे के बीच सुलह समझौता कराने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का अगर इससे पहले के विधानसभा चुनाव देख लें तो उसमें भी शिवपाल का फैक्टर एक महत्वपूर्ण रहा। शिवपाल जी जिस ढंग से छोटे दलों से बातचीत करके, और ये बात उन्होंने घोषणा भी की और आज उन्होंने प्रत्याशियों के नामों के आवेदन भी मांग लिए हैं, तो इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो समाजवादी पार्टी से कोई भी ना तो विलय करना चाह रहे हैं और ना ही वो कोई समझौते के मूड में है। कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुकी है सपा पर, ये सारी चीजें प्रयोग हो चुके हैं, राजनीतिक प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन वो सारे भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक उनके जो कौशल था, रणनीति का कौशल था, उसके आगे ये सब धराशायी हो गए। तो इस बार मुझे ऐसी आशंका है, या जहां तक मेरा अपना अनुभव है, कि सारे दल कोई ना कोई ऐसी एक रणनीति तय करेंगे जिसमें विपक्ष के वोटों का बिखराव कहीं बीजेपी को उसका लाभ न मिले। यूपी में पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है, जिस पर सपा से लेकर बीजेपी और शिवपाल से लेकर बसपा प्रमुख मायावती की नजर है। ओम प्रकाश राजभर यूपी की अति पिछड़ी जातियों को आपस में मिलाकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिनमें शिवपाल भी एंट्री कर सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव के साथ फिलहाल 3 छोटी पार्टियां हैं, लेकिन शिवपाल यादव की नजर भी छोटी पार्टियों पर है और अनुप्रिया पटेल पहले से बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में राजा भैया के साथ अखिलेश यादव के 36 के आंकड़े हैं, वहीं शिवपाल के साथ राजा भैया के संबंध बेहतर है, जिसके चलते दोनों के साथ आने की संभावना है। अयूब अंसारी की पीस पार्टी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की कवायद में है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सपा के बजाय बसपा के साथ गठबंधन करने की कवायद में है। आपको बता दें कि मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 20% है, जो सपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी है, इसके चलते मुस्लिम कश्मकश में है। ओवैसी ने संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के मसले पर किसी भी दूसरे धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम नेता के मुकाबले ज्यादा मजबूती से आवाज उठाई है। बहरहाल ओवैसी, शिवपाल और राजभर की तिकड़ी एक साथ आने से यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो सकती है। ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करेंगे तो राजभर अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर असर डाल सकते हैं, जबकि शिवपाल सपा के मजबूत वोट बैंक यादव समुदाय पर चोट करेंगे। ऐसे में देखना है कि सपा प्रमुख इस तिकड़ी के चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, हर एक राजनीति पार्टी अपनी चाल चलने में लगी हुई है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2022 में वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ उनका किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने लगातार शिवपाल सिंह यादव के साथ मुलाकात करी है, ऐसे में देखा जा रहा है कि इनका गठबंधन होना तय है। वहीं पर ओवैसी ने भी शिवपाल सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पार्टी के एक बड़े नेता है, जल्दी उनसे मुलाकात होगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इन सभी पार्टियों का आपस में गठबंधन होना तय है। तो कहीं ना कहीं से समाजवादी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता किस तरीके से बढ़ेगी और आने वाले समय में अपने आप को किस तरीके से साबित कर पाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।